जी, सुप्रीम कोर्ट में धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद अब आईजी इस्लामाबाद बाहर आ रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि किस नौइयत का धमाका था और किस चीज़ का धमाका था ये, और इसमें कितना नुकसान हुआ है ये अब आईजी इस्लामाबाद बताएंगे, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखा रहे हैं, जहां से कुछ लम्हे पहले एक धमाका हुआ और जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताता था जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जो 10:55 के करीब जो सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक कंटीन है, उस कंटीन में एक गैस ब्लास्ट हुआ है और उसमें 12 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 9 लोग जो हैं वो पॉलीक्लिनिक में हैं और 3 लोग पिम्स में हैं। और इसमें मैं बताता चलूँ कि इन ज़ख्मियों में जो 2 हैं वो सीरियस हैं, क्योंकि एक का 80% बर्न है एज़ पर डॉक्टर्स और एक का 30% बर्न है, और बाकी जो है उनको माइनर इंजरीज़ हैं और सारी बर्न इंजरीज़ हैं मोस्टली। इसमें मैं बताता चलूँ कि इंसिडेंट हुआ कैसे। यहाँ पर आके अभी जो इनिशियली हमने सारा प्रॉब किया है उसमें स्पेशल ब्रांच के भी तमाम लोग मौजूद हैं, हमारा जो बॉम्ब डिस्पोजल वाले वो भी मौजूद हैं, और इसके अलावा बाकी 11, 22 के जो तमाम हैं वो भी मौजूद हैं। एज़ पर इनिशियल प्रॉब जो सब जाके देखा है सीन ऑफ अकरेंस को, यहाँ पर पिछले तकरीबन 3 दिन से गैस लीकेज की एक कंप्लेंट जो है, या गैस लीकेज के मुतल्लक एक बात की जा रही थी बेसमेंट में, कंटीन में और बिल्डिंग के एक टी रूम में। और उसके मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोकल प्लम्बर और लोकल टेक्नीशियन है वो उस चीज़ को देख रहे थे। आज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लीकेज थी, जो नीचे बेसमेंट में कंटीन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लीकेज थी और काफ़ी ज़्यादा स्मेल थी। और उसी दौरान जो कंटीन के 2 एयर कंडीशनर हैं वो भी ठीक काम नहीं थे कर रहे। उनको ठीक काम करने के लिए जो टेक्नीशियन आए थे वो टेक्नीशियन उसका काम कर रहे थे। इस दौरान गैस की जो एक्यूमुलेशन हुई है, जो गैस एक्यूमुलेट हुआ है, ये एक टिपिकली वो गैस का ब्लास्ट है, जो कि एक गैस से एक थ्रस्ट क्रिएट होता है और उससे शीशे भी टूटे हैं, उससे वो तमाम के तमाम फॉल सीलिंग और बाकी चीज़ों को नुकसान हुआ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं वो इंजर्ड हुए हैं जो कि एसी के टेक्नीशियन थे। जहाँ तक एसी के आउटर हैं वो सारे बाहर हैं, एसी की वो चीज़ें जो है बाकी सारा एसी का सिर्फ इनर है बेसमेंट में। यहाँ पर जो मेन जो गैस की एक्यूमुलेशन से ये तमाम हुआ है। इसके अलावा हमारी टीम ने तमाम के तमाम बाकी चीज़ों को तमाम चेक किया है, कोई किसी किस्म के कोई ट्रेसेस किसी एक्सप्लोसिव के या ट्रेसेस किसी और चीज़ के या कोई और चीज़, इसके अलावा कोई किसी किस्म की और चीज़ यहाँ नहीं है, वो तमाम क्लियर कर लिया है। और इस वक्त तक 3 एक्सपर्ट्स एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं, बाकी भी अभी तमाम का तमाम उसको देख रहे हैं। लेकिन अभी तक का मैंने खुद भी सारा विजिट किया, देखा, क्लियर किया, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात किया, ये सारी की सारी एक गैस एक्सप्लोजन हुआ है जो कि 3 दिन से ये चल रहा है। इस सिलसिले में जो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर है उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है और जो यहाँ के ओवरऑल इंचार्ज हैं उनसे भी डिस्कशन हुई है। उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म की है कि 3 दिन से ये तमाम चीज़ चल रही थी और 3 दिन से हम उसको कर रहे थे। और बल्कि आज सुबह जो अवन है और जो इनके बड़े तंदूर और बाकी हैं उनकी भी जो प्लास्टिक की पाइप्स हैं उनको भी तब्दील किया गया, लेकिन जो गैस की स्मेल और बड़ी शदीद स्मेल थी वो अभी तक उसी तरह थी। बाकी अभी हमने ये चीज़ रिक्वेस्ट की है जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो गैस के सारे कनेक्शंस हैं उनको तब तक बाहर से बंद कर दिया जाए जब तक कि पूरी बिल्डिंग को क्लियर नहीं किया जाता गैस के लिहाज से। जो गैस के लिहाज से तमाम के तमाम टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स हैं वो सारी बिल्डिंग क्लियर करें, वो सारे फ्लोर्स क्लियर करें, और जब तक वो इसको बिल्कुल फिट नहीं कर देते, डिक्लेयर नहीं कर देते कि इट इज़ सिक्योर्ड,
तब तक गैस के कनेक्शंस को पीछे से ऑन ना किया जाए, क्योंकि उसके ऑन होने की सूरत में अगर किसी और जगह पे लीकेज है और किसी और जगह पे अगर गैस एक्यूमुलेट होगी तो वो खुदा ना खास्ता किसी और चीज का कोई और इस तरह का इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। अभी तक की मैं रिपीट कर दूं, अभी तक की तमाम हमारी प्रॉब में ये एक गैस के एक्यूमुलेशन से हुआ है और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी इसको क्लियर कर दिया है। और अब जितने भी सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं और जो जख्मी हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनके तमाम के तमाम बाकी चीज देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक ये कि आज ये रेड जोन में है सुप्रीम कोर्ट की इमारत, थोड़ी सी डिले 1122 में हमें नज़र आया। सुप्रीम कोर्ट बाहर की गाड़ी में ही जख्मियों को ले जाया गया। रेड जोन में कम से कम क्विक रिस्पांस के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म मुमकिन है कि जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि यहाँ वज़ीर आज़म हाफिज़, साथ सदर। ये जो आपने 1122 की बात की है, आई विल डिस्कस विद चीफ कमिश्नर एज वेल और उनका तमाम रिस्पांस टाइम भी देख लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था भाई, वो ये था कि हम रूल आउट करें कि एग्जैक्ट हुआ क्या है और क्या चीज़ है। जो ज़ख्मी है अल्लाह ताला करम करें, इंशाल्लाह ताला उनकी बड़ी अच्छी देखभाल हो रही है। हमें ज़्यादा कंसर्न उस एसी टेक्नीशियन का है जिसका एसी 80% बर्न है, और बाकी यहाँ तक है अभी जो हम सारे का सारा क्लियरेंस कर रहे हैं और बाहर से गैस को बंद करके ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं ताकि दोबारा ये इंसिडेंट ना हो। थैंक यू। चलो अमीर जी, तो ये आईजी इस्लामाबाद की गुफ्तगू आपने सुनी। वो बता रहे थे कि ये गैस लीकेज के बाद ये वाक़या पेश आया और इस हवाले से उन्होंने कहा कि चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और तफ्तीश जारी है। तो ये इस वक्त हम आपको सुप्रीम कोर्ट के इमारत के बाहर की सूरत हाल इस वक्त दिखा रहे हैं। पुलिस की भारी जो नफरी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और चीज़ों को जो है इंटेरोगेट किया जा रहा है। जो ज़ख्मी है उनमें से एक जो ज़ख्मी है, जैसा कि आजी साहब ने बताया कि 80% उनका जो जिस्म है वो जल चुका है और वो इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है। तो इस हवाले से जो ज़ख्मी हैं उनको हस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की एक्चुअल सूरत हाल है जो कि हमने आपको बताई है। It's Q?